बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम उम्रा करने के लिए जाते हैं या हज करने के लिए जाते हैं तो उसके बाद हमें हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वस्सना के दर पर भी आना पड़ता है, यानी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में आना पड़ता है। मस्जिद में बहुत सी चीज़ें देखने वाली हैं। रियाजुल जन्ना उसको भी हम देख सकते हैं तरीही लिहाज से कि ये रियाजुल जन्ना है, और हदीस में आया कि ये टुकड़ा जो है ना, ये जन्नत का टुकड़ा है, ये जन्नत का टुकड़ा है, ये हदीस है। वहाँ पर लोग इबादत करते हैं, नफल पढ़ने के लिए वक्त लिया जाता है। अलबत्ता ऐसी कोई हदीस नहीं है कि जिसमें ये आता हो वाज़िया तौर पर कि हुज़ूर ने फरमाया हो कि रियाजुल जन्ना में जाकर तुमने नफल पढ़ने और इसका इतना सवाब होगा। जैसे हदीस पाक में आएगा कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ो 1000 या 50,000 नमाज़ों का सवाब। यह हदीस पाक आ गई। अब मस्जिद नबवी, पूरी मस्जिद नबवी, उसमें नमाज पढ़ो तो तुम्हें 50,000 या 1000 नमाज़ों का सवाब मिल जाएगा। हदीस का मफ़हूम है। लेकिन स्पेसिफ़िकली ये कहा जाए कि रियाजुल जन्ना में जाकर नफल पढ़ना, और इस पर हजूर ने कोई अहादीस फरमाई हो, वो बेटे नहीं, वो नहीं है। हाँ, सतून आयशा जिसे कहा जाता है कि यहाँ पर नफल पढ़ने का हज़रत आयशा ने फरमाया कि यहाँ पर नफल कबूल होते हैं। ठीक है, ये उन्होंने अपने शायद भतीजे को बताया, उन्होंने आगे रवायत किया। ठीक है, लेकिन खसूसी तौर पर हजूर ने फरमाया हो कि भाई यहाँ पर, ये ऐसे समझें, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, जाते हैं ना, तो हमें हर चीज़ उसी तरीके से देखनी पड़ती जैसे दिखाया जाता है। उससे उल्ट हो जाए ना तो हमें प्रॉब्लम पेश आ जाती है। इसको ऐसे ही समझें कि अगर हजूर अलैहिस्सलाम की ये कब्र अनवर है, ये हजूर की समझे कब्र अनवर है, ये माँ आयशा रज़ी अल्लाह का हुजरा है जिसमें हजूर की कब्रें हैं। आप ये बाबुल सलाम से निकलते हैं और बाबुल वकी की तरफ जाते हैं, एंड पर जाकर वो हुजरा आता है जिस पर हम सलाम करते हैं कि यार सरकार का चेहरा इस तरफ है, मुआजा शरीफ जिसे कहते हैं, चेहरा इस तरफ है, हम सलाम करते हैं। लेकिन इल्मी तौर पर आप इधर हों, जिधर मर्जी हों, आप सलाम कर सकते। हजूर ने नहीं फरमाया कि मेरे चेहरे की तरफ आकर सलाम करना, मेरे पीठ पीछे सलाम ना करना, मेरे सर मुबारक की तरफ सलाम ना करना, ये हजूर ने नहीं फरमाया। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन हम तो एक रूटीन मैटर है, उन्होंने तरीक़ेकार ऐसा बना लिया कि इधर बाबू सलाम से निकलो और इधर चले जाओ। तो कि रियाजुल जन्ना में अलहदा पोजीशन होती थी, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर अलहदा पोजीशन होती थी। वो सारा का सारा एरिया जो तुर्की मस्जिद वाला है, वो सारे में बरकत है। तुर्की मस्जिद कौन सी? जब खिलाफत उस्मानिया का दौर में तुर्की वहाँ पर था ना, तुर्कियों ने जो मस्जिद बनाई थी, वो मस्जिद जो है वो वही है। आप कौन तुम मस्जिद देखी हो ना? मस्जिद नबी देखी है ना? किस किस ने देखी है मस्जिद नबी? ठीक, तूने देखी वीडियो में बेटे, वो समझ नहीं आती। मस्जिद नबी आपने देखी है जहाँ पर हम सलाम करते हैं, जहाँ पर नक्शो नगार बने हुए हैं। ठीक है, जहाँ रियाजुल जन्ना, ठीक है, उसके बाद छतरियाँ आती। ये जो छतरियों वाली जगह, ये तुर्की मस्जिद है, वो पोर्शन तुर्की मस्जिद का है। और इधर वाला जहाँ हम कहते हैं वो बाबे बिलाल नज़र आ रहा है, वो उनका सऊदियों ने बनाया हुआ है। तुर्की मस्जिद जो है वो शुरू वाली है। और जो वहाँ पर जो छतरियाँ लगाई गई, वो जो सहन था वो पहले था, वहाँ पर दरख्त भी लगे हुए थे। लेकिन जो बाद में बनी है वो है सऊदियों वाली।
ये जो तरीक़ेकार सलाम करने का है, ये तुर्कियों की इजाज़त है कि भाई इधर से आए और सलाम करते हुए निकल जाएं, इधर से आए सलाम करते हुए निकल जाएं। अगर कब्र अनवर हो तो आप जिस तरह मर्जी खड़े होकर आप सलाम कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। मसलन हम लोग उधर नहीं करते, हम बाहर खड़े होकर जहाँ पर गुंबद हज़रा नज़र आ रहा है तब भी सलाम कर सकते हैं। हम रियाजुल जन्ना में गए हैं, वहाँ पर भी सलाम कर सकते हैं। हम अगर क्या कहते हैं बाबुल निसा से अंदर एंटर हुए हैं तब भी सलाम कर सकते हैं। मसला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है लोग ऐसे जा रहे हैं ना, आप ऐसे ही करेंगे। जो लोग कर रहे हैं आप वैसे ही करेंगे, लेकिन इल्मी तौर पर आपको यकीन होना चाहिए कि आप इधर करें, इधर करें, इधर करें, इधर सब तरफ से करेंगे, आपका सलाम मेरे नबी को पहुंचा दिया जाएगा। इल्मी तौर पर बात समझ में आ गई कि आप जहां मर्जी सलाम करें, सलाम जो है हजूर तक पहुंचा दिया जाएगा। हम यहाँ से भी जब दुरूद सलाम पढ़ते हैं वो भी आपको पहुंचा दिया जाता है। नाम बनाम लेकर हम यहाँ से जब सलाम पेश करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करते हैं तो उनको दुआ पहुँचती है, लगती है। वो पूछते किसने की? वे आपके फ़लाँ बेटे ने की है। इस तरह से हम यहाँ पर भी सलाम करते पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम कहते हैं चलो पास हैं, रहमत लिल आलमीन की कब्र अनवर के पास हैं, इस लिहाज से हम वहाँ पर सांस भी ज़रा लेते हैं मोहब्बत से कि रहमत ही अंदर जाए। वहाँ पर और ज़रा जहन रखना पड़ता है, अदब वाला जहन रखना पड़ता है, मोहब्बत वाला जहन रखना पड़ता है वहाँ पर। इसलिए एक बात मेरी समझ में आ गई कि भाई मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 या 1,000 ये मौजूद है, हदीसों में मौजूद है। वो आप मस्जिद नबवी में जहाँ आपको सफ़ मिल जाए तब वहीं पढ़ लें। मैं इसलिए कह रहा हूँ सब मिल जाए, अक्सर और बेशतर लोग इतनी सफ़े छोड़कर खड़े होते हैं। आप कोशिश करनी है कि आप वहाँ पर खड़े हों जहाँ पर सफ़ रलती हो, सारे दिन जगह छड्डी ना हो। ये ना हो कि अगली मस्जिद हाली आप बाहर ही खड़ गए नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। सफ़ के साथ ज़रूर मिला होना चाहिए ताकि सफ़ के साथ मिलते हुए हम इमाम तक किसी भी रस्ते से पहुँच सकते हों। अलहदा हमने नमाज नहीं पढ़ी। हमने ये भी महसूस किया कि एक बाउंड्री लगी होती है कि यहाँ पर इमाम खड़ा है और कहते हैं ऐसा तो अगे नमाज नहीं पढ़नी, वहाँ ये भी लिहाज नहीं किया जाता, इधर से आगे भी नमाज पढ़ लेते हैं, क्योंकि नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा मस्जिद नबवी में जो जुमे की अजान पहली होती है ना, वो मकरू वक्त में होती है, जो दूसरी अजान होती है वो ठीक वक्त में होती है, ठीक है। और हमारे मकरू वक्त में वो क्या कहते सुनते पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात, रियाजुल जन्ना में जिनकी टाइमिंग आई होती है असर के बाद, वो असर की नमाज़ पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो नफल पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि असर के बाद नफल नहीं है, लेकिन वो नहीं ना पहचानते, इल्म नहीं है। जब इल्म नहीं है वो नफल पढ़ना शुरू कर देंगे। अब फ़र्ज़ करें वही इबादत की जगह, नफल की जगह आप असर के बाद जाएंगे, चले जाएं, बैठे जाके आप कहें मैं नबी के फरमान के मुताबिक इस जगह पर हूँ, लम्हा भर के लिए मैं जन्नत में आ गया हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी टाइम मिल जाए चले जाए। हाँ, कज़ा पढ़ लें, पढ़ सकते हैं। तेरी मैंने मतलब कि तेरी कज़ा का तो ही है, पहले तो दस पहले तो पूछा जाएगा ना, पुत्र तेरे अंदर कज़ा क्यों नहीं पढ़ियाँ सारियाँ, उत्थे जाके करनी है। या तू तो नहीं है समझना पैसा है कि भाई एक तो एक पढ़ूंगा तो 1,000 कज़ा अदा हो जाएंगी, जैसे अक्सर होता है। तो कज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन नफल नहीं पढ़े जा सकते। ये भी एक बहाना है वैसे कि इंसान वो क्या कहता है कि अब नफल तो नहीं पढ़े, कल कज़ा पढ़ लेना, उसके बाद ना पढ़े आगे पीछे। ये वैसे मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर बयान करने वाला था कि जब हम मस्जिद नबी में जाते हैं और जहाँ पर वो क्या कहते हैं छतरियाँ लगी हुई, तो वो जो सामने सतूनों के ऊपर वो दीवारें, वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। जो अहले तशय्युह हज़रात हैं वो कहते हैं देखो ना मस्जिद नबवी में 12 इमाम के नाम नहीं लिखे हुए, वो ये सवाल करते हैं। तो ये हम बेहतर समझते हैं, क्योंकि हम जब पूरा पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर लिखा था अल्लाह करीम, ये नाम लिखा हुआ। उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम लिखा है। फिर खुलफा कराम के नाम लिखे हैं,
ये नहीं कहेंगे उनके नाम लिखे हैं। सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदी अल्लाह अन्हु, ये भी नाम उनमें लिखे हैं। चारों खुलफा कराम के नाम के साथ सैयदना तलहा, सैयदना ज़ुबैर, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत बैदुल्लाह बिन जरा, ये अशरा मुबशरा है जिनको दुनिया में हजूर ने जन्नत की बशारत दे दी, उनके नाम लिखे हैं। खुलफा के भी नाम लिखे हैं और जिनको जन्नत की बशारत दे दी है उनके भी नाम लिखे हैं। ये दोनों हमारे अकीदे में शामिल हैं, अहले बैत भी और खुलफा कराम भी, और चारों सहाबा कराम भी और अहले बैत भी और खुलफा कराम भी और अशरा मुबशरा भी। और अहले बैत में से हज़रत अली के बाद हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, ज़ैनुल आबदीन, मोहम्मद बिन अल बाकर, अल जाफ़र सादिक, मूसा काजिम, अल रज़ा बिन अली, मोहम्मद नाम लकब, अल तकी व जवाद, अली नकी हादी उनका लकब, हसन अस्करी, मोहम्मद अल मेहदी, इमाम मेहदी, ये नाम भी लिखे हुए हैं, इनके भी नाम लिखे हुए हैं, ये भी हमारे हैं, तो ऐसी बात नहीं। दीगर सहाबा कराम में सैयदना अब्बास, ज़ैद बिन हारसा, हमज़ा, उसामा बिन ज़ैद, मुआज़ बिन जबल, बलाल हबशी, ज़ैद बिन साबत, अब्दुल्ला बिन उमर, सलमान फ़ारसी, खालिद बिन वलीद, उबई बिन काब, साद बिन उबादा, साद बिन मुआज़, हुज़ैफ़ा बिन अलजमान, सुहैब बिन सनान रूमी, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके भी नाम उधर लिखे हुए हैं। फ़ुक़हा के नाम में से हज़रत नुमान बिन साबत अल-मरूफ़ इमाम अबू हनीफ़ा, मोहम्मद बिन अदरीस अल-मरूफ़ इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक बिन अंस रज़ी अल्लाह अन्हुम के भी नाम लिखे हुए हैं, यानी चारों हमारे फ़ुक़हा कराम के भी नाम लिखे हुए हैं। अब सब नामों के मुनकर अहले तशरीह हैं, जैसे सैयदना अबू हुरैरा रज़ी का नाम लिखा है मगर इसकी अहादीस को अहले तशरीह नहीं मानते। है कि दो आया सी भाई इन्नी जल्दी इन्नियाँ हदीसा किस तरह याद कर लेती हैं, तो मैं उस पर कहता हूँ कि सारी जंगें हज़रत अली ने नबी के सदक़े में जीत ली, तो सारी हदीस हज़रत अबू हुरैरा नबी के सदक़े में याद करो, या वो भी मान दो ये भी मान दो, ठीक है जी। इसलिए जिनको नबी ने दीन दिया, ईमान दिया, उनके भी मुनकर हैं। चारों खुलफा कराम और अशरा मुबशरा के नाम लिखें मगर अहले तशय्युअ हज़रत अली के अलावा बाकी को मानते ही नहीं है, तब भी मुनकर है। चारों फ़िक़ही इमाम के नाम लिखें मगर अहले तशय्युअ इमाम के लफ्ज़ को अपने 12 इमाम के मुकाबले में ला के तुम लोगों के इमाम ये हैं, हमारे नाम इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बाकी लफ्ज़ इमाम ऐसे ही सेट देंगे। चार आइमा कराम जो हैं उन समेत इमाम ज़ैनुल आबदीन से लेकर हज़रत अस्करी तक सहाबी नहीं बल्कि ताबई और ताबीन में से आते हैं, सहाबी इनमें से कोई भी नहीं। अब ये मस्जिद मैंने कब बताया कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में, ये तुर्की दौर में बनी है, उन्होंने ये नाम लिखे। ये नाम ख़त्म नहीं हो सकते, ये नाम ख़त्म नहीं हो सकते, ये मस्जिद ऐसे ही रहनी है। जैसे खाना काबा का जो अंदरूनी सारा मामला है ना, वो भी तुर्कियों ने बनाया हुआ है, और उन्होंने जब मक्का मदीना छोड़ा था ना, हरमैन शरीफ शहर छोड़ा था, ये वादा लिया था हम छोड़ देते हैं, यहाँ जंग नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी इसको छेड़ेंगे नहीं। अब भी जब खाना काबा नया बिल्ड किया गया उसी तरीके पर किया गया अंदर, जो कि उनके दौर में था कि आपने इनको छेड़ना नहीं है, जैसे हमने बनाया वैसे रखना है, ये उनका मुआहदा है। इसलिए अगर ये मस्जिद दोबारा भी बनाई उसमें ऐसे ही लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? हम सब के मानने वाले हैं, हम सब के मानने वाले हैं, हम अहले बैत के लबादे में हरामजादे नहीं हैं, जो कि लोग होते हैं, हम उनमें से नहीं हैं, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने ये आपको समझाया कि जब आप मस्जिद नबवी में जाते हैं तो आप सलाम भी करते हैं, लेकिन मैंने आपको ये सारे नाम गिनाए, ये मैंने खुद राइट किए थे, देखे ना सारी वीडियोस में सारे लिखे थे किन किन का नाम लिखा हुआ है। फिर मैं सारे लिख कर एक पोस्ट बनाई थी कि ये सारे ही नाम लिखे, हम सबको मानते हैं, और तुम लोग इन्हीं नामों से अपना साबित करना चाहते हो मस्जिद नबवी में हमारे, तुम्हारा ताल्लुक इनसे नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक इनसे नहीं है,
इनका तल्लुक बेटे अहले बैत से नहीं है, कतन नहीं है। ये मुनाफिक लोग हैं, इनका तल्लुक नहीं है। इनका हर काम जो है ना मुतनाज़ा बना देना, नबी करीम को मुतनाज़ा बना देना, कुरान को मुतनाज़ा बना देना, सहाबा किराम को मुतनाज़ा बना देना, अहले बैत को, अली को, हज़रत अली को मुतनाज़ा बना देना। हम कहते हैं चारों चौथे खलीफा कौन है? हज़रत अली। वो कहेंगे पहला इमाम। मुतनाज़ा बना दो, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। इनका ये काम है। तो इस लिहाज से इनका कुरान अलहदा, इनका कलिमा अलहदा, इनका मामबाड़ा है। ये मामबाड़े बल्कि मैं समझा असलहे के लिए रखते हैं। ये माम के इंतज़ार में मामबाड़े कायम कर बैठे हुए हैं। ठीक है जी। इनका वुज़ू अलहदा, इनका ज़ान अलहदा, इनकी नमाज अलहदा, इनका रोज़ा, ज़कात, हज, तलाक, सारे काम अलहदा, इनकी किताबें अलहदा। ठीक है जी। और जो हमारी अहादीस हैं उनमें 12 हुल्फा का भी जिक्र है कि 12 हुल्फा होंगे, नाम नबी करीम ने नहीं बताया। ठीक है। और क्या कहते हैं, दूसरी अहादीस में आता है कि कसीर हुल्फा होंगे। दोनों तरह की अहादीस हैं। हमारा अकीदा 12 इमाम का नहीं है। हमारा अकीदा 12, 14 मासूम और 12 इमाम का नहीं है। कहीं पर भी कोई कहे ना 14 मासूम और 12 इमाम, आपने कहा हमारा अकीदा नहीं है। हम एक मासूम को मानते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सैयदा फातिमा को मासूम नहीं मानते, इमाम अली को मासूम नहीं मानते। क्योंकि जब बेटे तारीख पढ़कर देखेंगे ना, तारीख पढ़कर देखेंगे, ये याद रखें, लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। हमारा जो अकीदा है ना, अकायदे अहले सुन्नत है। हमारे जो अकायदे अहले सुन्नत हैं उनमें आगे बताया था, पहले नंबर पर तौहीद अल्लाह, दूसरे नंबर पर है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीसरे नंबर पर है तमाम अंबिया किराम, चौथे नंबर पर है तमाम क्या कहते हैं मुकर्रब फरिश्ते, पाँचवें नंबर पर हैं सहाबा किराम और अहले बैत, नंबर 6 पर अशरा मुबशरा और खुलफाए कराम, नंबर 7 पर इमामत अबू बकर, नंबर 8 पर मशाजरत सहाबा की आपस में लड़ाइयाँ, उन पर हमने सकूत, नंबर 9 पर है ज़रूरियत दीन, नंबर 10 पर है शरीयत और तरीक़त। अब हमने सब वाज़ह कर दिया। पहले हम किनको मारते हैं? चारों खुलफाए कराम। अगर कोई आपके सामने ये दलील देता हो, आपने क्योंकि मुख्तलिफ वीडियो सुननी होती है, आपको कोई दलील देता हो कुरान और सुन्नत से, कुरान और अहादीस में नबी करीम ने हज़रत अली को इमाम नहीं बनाया और ना उन्होंने सारी ज़िंदगी इमामत की है, ये चॉइस बंदों की थी। इसलिए बनु सकीफ़ा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को चुना गया और बाद में मस्जिद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैत कर ली गई। पहली बात। नंबर 2, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को रिकमेंड किया अबू बकर सिद्दीक़ ने कि आप इनको खलीफा बना लें। चुना किन्होंने? लोगों ने। उनके ठीक है, एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया तो हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह मजलिस शूरा बना दी, 6 बंदों को दिया इख्तियार, उन्होंने चुन लिया हज़रत उस्मान गनी को। जब हज़रत अली की बारी आई, उस वक़्त धमाके बड़े हो चुके थे ना, बहुत से सहाबा दुनिया से चले जा रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बारे में ये याद रखिएगा, जो सबसे पहले बैत की थी ना, वो अश्तर ने की थी। और अश्तर का जो मामला है क्या कहते हैं, किताब में, हदीस की किताब भूल गया मुझे उसका, उसमें यह आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी को शहीद करने वाला ये बंदा था, मालिक बिन अस्तर। ये बंदा था जिसने, ये इब्न अबी शैबा में लिखा कि ये कातिल था, ये ना सहाबी था, इसने सबसे पहले बैत की थी। ठीक है। ये भी चॉइस सहाबा किराम की बाद में आती है। मिसाल देने लगे, चुनेंगे, चुनने वाले कौन थे? बंदे ही थे। हज़रत अली को चुनने कुरान और सुन्नत पर होते तो पहले वो ऐलान करते, मैं इमाम हूँ, जो मुझे नहीं मानेगा मुसलमान नहीं। क्योंकि करना पड़ता था ना, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर इमामत मिली थी तो करना पड़ता था, किया नहीं है। जिसकी वजह से ये है, जो उनके बारे में अकीदा इमामत रखे तो उनको काफिर बना रहा है, उन्होंने किया ही नहीं, उन पर तौहीन है, इसलिए बनाना नहीं है। ठीक है जी। इस लिहाज से उनको भी बंदा ने चुना और एक बंदा बहस कर रहा था, कहने लगा मालिक बिन अस्तर ने चुना था, यजीद को कई सहाबा ने चुना था, तुम बातें करते हो और सहाबा किराम को गालियाँ निकालते हो कि जिन्होंने यजीद की बैत की वो क्या कहते हैं उन पर लानत, उनमें फिर लानत तो आप सहाबा किराम को भी कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से बात करनी है, आपने सोच समझ कर बात करनी है। ये नहीं कहना आपने यजीद को लानत कर लें, लेकिन ये नहीं कि जिन्होंने चुना उनको भी लानत करें, क्योंकि उनमें सहाबा किराम भी शामिल।
और ये कोई एक अरसे में नहीं, 8-10 सालों में ये किया गया था काम। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फिर दुआ की थी, या अल्लाह अगर मैं अपने जो मेरी नीयत है उसके मुताबिक ठीक हो तो यजीद को कबूल कर, नहीं तो उसका बेड़ा गर्क कर। ये हज़रत मुआविया रज़ी ने दुआ की थी। तो ये मैंने सिर्फ कहा कि आपको जब मुख्तलिफ वीलॉग सुनने पड़े तो आपने वहीं पर रहना है। हज़रत अली चौथे नंबर पर, ये नहीं सोचना किसने चुना किसने नहीं चुना, वो चौथे नंबर पर ही हैं। और यजीद जो है हमारे नज़दीक जो मर्जी से कहा जाए पर हम खामोश रहें, लेकिन जिन्होंने उनके हाथ में बैत की उनमें सहाबा के नाम शामिल थे, उनको लानती नहीं कहना। ध्यान रखना हर बात पर, आपकी एक एक बात जो लिखी जाएगी, ठीक है नहीं। अब मैं थोड़ा सा तारफ़ करा दूँ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लाज़मी बात है कि हम हजूर की अहादीस हैं उनके बारे में और उनके फ़ज़ाइल मेरे नबी ने बयान किए हैं, उनकी वजह से हमें ईमान लाना पड़ता है उन पर, ठीक है जी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीनों खुलफा कराम की बैत की, तीनों की उन्होंने बैत की है, ठीक है। इसलिए शियाने अली कोई नहीं। शियाने अली वो लोग थे, ये भी नुक्ते की बात याद रखिएगा, शियाने अली वो लोग थे जो ये मानते थे कि हज़रत अबू बकर और उमर हज़रत अली से अफजल है, और इख्तलाफ था कि हज़रत उस्मान गनी से हज़रत अली को अफजल समझते थे। ये थे शियाने अली। ये शियाने अली कभी नहीं थे जो उनको पहला इमाम मानते थे, कभी नहीं थे। ये बाद में ग्रुप बना है मुनाफिकों का। मेरी बात समझ में आया ना? शियाने अली कौन थे? जो ये मानते थे कि हज़रत अबू बकर और उमर ये अफजल हैं हज़रत अली से, लेकिन हज़रत उस्मान से हज़रत अली अफजल है। ये थे शियाने अली। उनमें लोग वो भी थे जो कहते थे तीनों अफजल हैं हज़रत अली से, लेकिन मैंने आपको फ़र्क बता दिया। लेकिन पहला इमाम मानने वाले कोई भी नहीं। हज़रत सैयदना अली, उनकी अज़वाज के नाम औलाद ये हैं। सैयदा फ़ातिमा के बतन से आपके दो बेटे सैयदना हसन हुसैन और दो बेटियां सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कलसूम हुई हैं। 4 बच्चे सैयदा फ़ातिमा से हुए। सैयदा उम्मुल बनीन बिनत हराम बिनत हज़ाम आमरिया, जिनसे 4 फर्जंद हज़रत अब्बास जो अबुल फजल और अलमदार कलबरा के नाम से मशहूर थे। हज़रत जाफ़र, अब्दुल्ला और उस्मान पैदा हुए, ये सारे करबला में शहीद हुए। ये 4 बच्चे ये सारे के सारे करबला में शहीद हुए। तीसरी शादी सैयदा लैला बिन्नत मसूद तमीमिया, जिनसे 2 बेटे अबैदुल्ला और अबू बकर पैदा हुए, ये दोनों भी करबला में शहीद हुए। चौथी शादी सैयदा अस्मा बिन्नत उमैस, जिनका पहला निकाह आपके भाई सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब से हुआ, जो सैयदना अली के बड़े भाई थे, और जिनसे सैयदना मोहम्मद और अब्दुल्ला और ओन पैदा हुए। दूसरा निकाह सैयदा अस्मा का सैयदना अबू बकर सिद्दीक से हुआ, जिनसे हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। और तीसरा निकाह सैयदना अली से हुआ, जिनसे हज़रत याहया और मोहम्मद असगर रज़ी अल्लाह अन्हुमा पैदा हुए, ठीक है जी। 5वीं बीवी का नाम सैयदा उम्मे हबीबा बिनत ज़मा, इनसे हज़रत उमर और सैयदा रुकैया पैदा हुए। सैयदा उम्मे सईद बिनत उर्वा से 2 लड़कियां उम्मुल हुसैन और रमला कुबरा पैदा हुई। नंबर 7 महिया बिनत उम्रुल कैस से 1 बेटी पैदा हो गई जो बचपन में फौत हो गई। नंबर 8 सैयदा अमामा बिनत अबुल आस, सैयदा अमामा बिनत अबुल आस, जो सैयदा अबुल आस हज़रत ज़ैनब हजूर की जो बेटी थी हज़रत ज़ैनब और अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी बेटी थी अमामा। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ की थी हज़रत अली से कि मैं अगर मर गई तो मेरी इस भतीजी से शादी कर लीजिएगा, क्योंकि 2 बहनें इकट्ठी ना हो सकती। इस लिहाज से जब वो वसाल कर गई तो आपने सैयदा अमामा बिनत अबुल आस से निकाह किया, जिनसे मोहम्मद औस पैदा हुए। 9वीं बीवी सैयदा हौला बिनत जाफ़र हनफिया हैं, जिनसे मोहम्मद अकबर पैदा हुए, जो मोहम्मद हनफिया के नाम से मशहूर है। लोंडियाँ मुतअद्दद बांदियों से हज़रात उम्मे हानी, मैमूना, ज़ैनब सुगरा, रमला सुगरा, उम्मे कलसूम सुगरा, फ़ातिमा, इमामा, हतीजा, उम्मुल कुबरा, उम्मे सलमा, उम्मे जाफ़र, उम्मे जमाना, नफीसा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन औलाद हुई। टोटल तरीक़ की किताबों से सैयदना अली के कुल 14 लड़के और 17 लड़कियों का इल्म होता है। इनमें से 5 सैयदना हसन हुसैन और मोहम्मद बिन अल-हनफिया अब्बास उमर से सिलसिला नस्ल जारी है। तो कल समझ आई जाए मैं क्यों दसिया कि भई उन्होंने काफ़ी शादियाँ कीतियां सन और उन्होंने दे 14 बेटे और 17 कुड़ियाँ सन। किनकी? हज़रत अली के 14 पुत्र ते 17 धियां सन।
4 बच्चे सिर्फ हज़रत फातिमा तो ज़हरा सर, बाकी जिहड़े सन उन्होंने अपनी जिंदगी हज़रत फातिमा तो बाद निकाह किए और लोंडियां भी सन जिन्हां चों बच्चे पैदा होए ने। लोग अक्सर हमें ना पता नहीं ना होता, हम सिर्फ ये जानते सईदा फातिमा हज़रत अली, सईदा फातिमा हज़रत अली, आगे मालूम ही नहीं है। जो शिमर का कहा जाता है, शिमर ये जो मामू था कहते हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वो उम्मुल बनीन से था, वो उसका भाई कहा जाता है। शिया नहीं मानते, शिया नहीं मानते, कहते नहीं है नहीं वो कबीले का सी। लेकिन शिमर जिसने कहते हैं कि हज़रत हुसैन का वो सर उतारा था, वो उम्मुल बनीन का भाई था, जिनसे दूसरी निकाह हुआ ना, उनसे था, जिनके बच्चे भी मैं बता रहा हूँ कि करबला में शहीद हुए। अब यह है सारी तारीख, यह है सारी तारीख। इनका दीन कोई नहीं है, ये पहले बात याद रखिए। ये सारे हमारे शहजादे हैं, जो मेरे अली के वतन से पैदा, वो हमारे हैं, उनका कोई तल्लुक नहीं उनसे हरामियों का। वो सिर्फ अहले बैत के लिबादे मुनाफिक हैं। ये आपको बार बार मैं इसलिए समझाऊंगा कि वो हमारे अंदर ऐसे दाखिल हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आती, वो निकलते नहीं हैं, वो आपको धोखा देंगे। आपने ये समझना है कि आपने धोखा नहीं खाना सारी जिंदगी, और ये सिलसिला आगे तक फैलाता जाना है। मैं इसलिए समझाता हूँ कि मैं भेज तो देता हूँ रिकॉर्ड में, लेकिन आपको समझ इस तरह से जो आएगी वो उस तरह से नहीं आएगी। ठीक है जी। सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना हसन पर भी हम ईमान लाते हैं। क्यों? इसलिए कि सरकार के फरमान में शामिल है। ठीक है। तारीख में सैयदना हसन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने 100 से ज़्यादा शादियाँ की हैं, 4 एक दफ़ा रखी, तलाक दे दी, 4 फिर रखी हैं। ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं। ये भी याद रखिएगा, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ने कोई ऐसी शादियाँ नहीं की। अब मैं इसकी वजाहत थोड़ी सी कर दूँ कि ये क्यों इस तरह का इल्ज़ाम लगता है। ये लगाने वाले भी अहले तशी हैं। क्यों लगाते हैं? सैयदना हसन को मानते नहीं है, मानते हैं, पर उन्होंने बड़ा ही वट सी देते, कहते हज़रत मुआविया रज़ी बैत का तो कर लेते, क्या वट कटिया इन्होंने, तरीक से वट निकाला है कि तूने बैत क्यों की, क्योंकि उन्होंने तो काम चलता पे सी ना, कैसी ऐसी करके प्रोग्राम बनाना, इन्होंने प्रोग्राम में लत मारी है। इसलिए जब इन्होंने बैत कर ली, इमाम हुसैन ने बैत कर ली, कहानी मुक गई। 19 साल तक अंडरग्राउंड हो गए, ये अंदर ही खाते बागी जो चुप हो गए कि करिए उनकी। इन्होंने वट बड़ा सी, ये कहानी भी फैलाने वाले शी हैं, वरना उन्होंने 100 से ज़्यादा शादियाँ नहीं की। उन्होंने जो शादियाँ की हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम जो हुजूर के चाचा सैयदना अब्बास के बेटे सैयदना फजल की बेटी थी, उनसे निकाह की। नंबर 2 सैयदा हौला बिन्नत मंजूर, जिनका पहला निकाह सैयदना तलहा के बेटे मोहम्मद से हुआ, जो जंग जमल में शहीद हो गए। इसके बाद सैयदना हसन से हुआ, जिससे हसन मुसना पैदा हुआ। असल इमाम ये है, हसन मुसना ये इमाम है। किस तरह इमाम है? इमाम हुसैन इमाम नहीं बनते, जो शियों का बात बताने लगे, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा था इमाम का बड़ा बेटा जो है ना वो इमाम बनेगा। तो हज़रत अली का पहला बेटा बड़ा कौन था? और हज़रत हसन का पहला बेटा कौन था? हसन मुसना। ये करबला में जिंदा बच गया था, इनका चाचा इनको निकाल के ले आया था। ये जिंदा बचने वालों में ये भी शामिल था। सामने आपको हम कहते रहे एक ही था हज़रत हुसैन, नहीं, ये भी शामिल था, ये भी जिंदा बच गया था, ये निकल आया था। इसको इमाम नहीं बनाया, इसको इमाम नहीं बनाया गया। बनाया तो किसको बनाया? हुसैन, हज़रत हुसैन। भाई तो बनता ही नहीं था, इमाम हसन का भाई तो हुसैन बनना ही नहीं था, अगर भाई बनना होता। ठीक है, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का बेटा, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटा क्यों बनाया गया? भाई बनाते हज़रत हुसैन, ठीक है, उनके बेटे का भाई बना देते हैं। नहीं तो समझ आई कि नहीं? इसमें भी एक चाल है, इसमें भी एक चाल है, ये भी याद रखें। जो मैं वैसे एक छड्डन लगा, कहानी छड्डन लगा, चाल क्या है? 3 शहजादियाँ जब हमने कसरा फतह किया, 3 शहजादियाँ आई थी। ठीक है, जिनमें ये इनकी जो बीवी थी, जिनका नाम उनमें सादा ज़िला की बीवी का नाम था शहरबानू, जो ईरान के आखिरी बादशाह यज़दगर्द की बेटी थी। ये 3 शहजादियाँ आई थी और हज़रत अली के खाते में आई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक का निकाह कर दिया मोहम्मद बिन अबी बकर से, जिनकी वालदा का निकाह उनसे हो गया था। एक का निकाह कर दिया अब्दुल्ला बिन उमर से, एक का निकाह कर दिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से।
ठीक है जी। शहर बानों का निकाह इनसे कर दिया। हुण कहानी जी ना समझ लेना, शहर बानों का निकाह हुआ, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह करबला में शहीद भी कर दिया। आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, तीनों कुड़ियां नहीं किधरे मिलती। ये जो तीनों आई थी जिनके निकाह कर दिए थे, तीनों नहीं मिल रही, कहां है तो नहीं पता लगेगा। इसलिए कहा जाता है ईरान ने बदला लिता है, और बदला लिता कि हुसैन की नस्ल तुम चलाई है ना, असी इनू चलावांगे अपने ना तो यह तो दीन बनावा। तो गल समझ आई जी कि नहीं आई? ईरानी फनकारी इंज करके चली जाए, वही बेटे, वरना उनकी किताबों में लिखा है बड़ा बेटे का बेटा, फिर उसका बेटे का बेटा, इस तरह बनेंगे। लेकिन कहानी बदल दी इन्होंने, क्योंकि वो बदलते माहर ने। इधर तो ताकतवर कहना ना, असी तो कमजोर आदमी ना, ऐसे बदलते ही नहीं। वो ताकतवर ने जी चली करेगा, कहते इंज कर दो, हूँ इंज कर दो, कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये जो बच गए थे हसन मुसना, ये बाद में भी जिंदा रहे। बशीर बिन अबी मसूद अंसारी तीसरी शादी, जिनसे जैद उम्मुल हसन और उम्मुल हुसैन पैदा हुए। नंबर 4 उम्मे इसहाक बेटी तलहा बिन उबैदुल्लाह अशरफ मुबशरा, जिनसे तलहा हुसैन और फातिमा पैदा हुए। सैयदना हसन की वफ़ात के बाद सैयदना हुसैन से उम्मे इसहाक का निकाह हुआ था। नंबर 5 वल्द या रमला, जिनसे हज़रत अबू बकर बिन हसन पैदा हुए, जो करबला में शहीद हुए। छठी बेबी उम्मे फरवा से कासम पैदा हुए, ये भी करबला में शहीद हो गए। दीगर अज़वाज में आयशा बिन्नत खलीफा अमिया, जुदा बिन्नत अशस, और ये जुदा बिन्नत अशस से पर इतना इल्ज़ाम लगाते हैं कि जुदा बिन्नत अशस ने अमीर माविया या क्या कहते हैं यजीद के कहने पर हज़रत हसन को जहर दिया। कहानियाँ खड़नियाँ हो तो बस इन्हों को गुस्से के सारियाँ उधर वाड़ देंगे। इंज किया उन्हें क्या मतलब शादी कर लांगे, बाद उन्हें शादी ना की। सारे लतीफे तो कहानियाँ तुहानूं ना ड्रामेटिकली इन्होंने सुनानी है। ऐसा कोई वाकया नहीं, ना उस बेचारी ने जहर दिया ना कुछ और हुआ। कोई तारीख नहीं मिलती कि किसी ने देखा हो। यह खाना खराब तो पैदा भी नहीं हुए सीए जिदों की कहानी सुनाने लग पैंदे ने। ठीक है जी, ये मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ जिसको जो याद रहेगा अपनी। तो इब्ने जोजी इब्ने हिशाम और वाकती के नज़दीक सैयदना हसन के 15 बेटे और 18 बेटियाँ थी। करबला में सैयदना हसन के 3 बेटे हज़रत कासिम, अबू बकर और अब्दुल्ला शहीद हुए। हज़रत हसन मुसना का निकाह सैयदना हुसैन की बेटी सैयदा फातिमा से हुआ, जिनसे अब्दुल्ला, इब्राहिम, हसन और ज़ैरम रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। इन्हां दी वारी है से अगों इमाम बनन दी, जिन्होंने बनाया नहीं गया। ठीक है, साढ़े तो सारे इमाम ने, साढ़े तो इमाम सारे ने, वो कोई गल नहीं। ऐसे कुरान सुन्नत हैं साढ़े को। अल्लाह का शुक्र है कि कुरान सुन्नत वह है साडा दीन नबी ने मुकम्मल किया। सन नमाज नबी ने सिखाई, सन रोज़ा नबी ने सिखाया, सन ज़कात नबी ने सिखाई। ठीक है, ऐसे में साडा मामला हो रहा है। और सैयदना हसन की औलाद से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, सैयदना हसन की औलाद से ये हसनी जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने। ठीक है, और ये 28 सफ़र को इनका वसाल होता है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला। और आप देखते हैं ना मुहर्रम सफ़र गड़बड़, मुहर्रम सफ़र इतना इन्होंने गड़बड़ इस बार पाई होंगी। इधर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तो 10 मुहर्रम, उधरों सफ़र दे कौन ने हज़रत हसन। इन्होंने दोवां का हंगामा पा के ना इत्थे इन्होंने इन्नी वड्डी शहादत उत्थे लावां बलावां पाती उस महीने ना। असीं इधर निकाह करते हैं ना इधर निकाह करते, डरदे मारे बलावां पै गई। बलावां इन्होंने शिया ने पाइयां ने, वरना गल कोई नहीं सी हैगी। ठीक है जी। सैयदना हुसैन, सैयदना हुसैन पर भी ईमान लाज़मी बात है, सरकार की अहादीस में आते हैं। इसलिए इनका पहला निकाह तो शहर बानो जो ईरान के आखिरी बादशाह यज़गर सोम की बेटी थी। ठीक है जी, आगे मैंने पहले बता दिया। दूसरा हज़रत लैला बिन्नत मर्रा जो सैयदना मुआविया की बहन, सैयदना ममूना जो सैयदना हुसैन और लैला सैयदना मुआविया की भांजी हैं, जिनसे हज़रत अली अकबर पैदा हुए जो करबला में शहीद हो गए। ये आपस ही रिश्तेदार ने खाना खराब, यह साढ़े दीन दे नहीं है तो साढ़े हज़रत मुआविया लड़ाई जाते हैं। उन्होंने शादियाँ तक कीतियां ने। ठीक है जी, और मुख्तलिफ शादियाँ की। अच्छा जी, इनके निकाह में आए। चौथे हज़रत अली अल मरूफ ज़ैनुल आबदीन जो करबला में बीमारी की वजह से लड़ाई में शामिल हैं। इनका निकाह हज़रत फातिमा बिन हसन से हुआ, जिसने हसनी हुसैनी हज़रत बाकर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुआ। हसनी हुसैनी और क्या कहते हैं सैयदना ज़ैनुल आबदीन के एक बेटे हज़रत ज़ैद भी हैं, जिनसे ज़ैदी नस्ल चली, मगर अहले तशय्युअ उन्होंने मसूम नहीं समझणगे ना। मसूम सिर्फ इन्होंने रखना जिन्होंने कहानी सुनानी है। जन्नतुल बकी में सैयदना हसन मुजतबा
जैनुल आबदीन, हज़रत बाकर जाफर की कब्रें इकट्ठी हैं, चारे इकट्ठे जो उत्थे। तो गल समझ आई। हज़रत हसन भी उत्थे ही ने, ठीक है, हज़रत जैनुल आबदीन भी, हज़रत बाकर भी, जाफर भी, सारे दी कब्रां उत्थे इकट्ठियां ने। और जो है ना जिथे सैयदा फातिमा दी कब्रां ने, वो इलाका ही इन्हां दा हैगा सी, सारे उत्थे ही दफन कर दिंदे हजूर दे जिन्नियां उम्महातुल मोमिनीन उत्थे ही दफन ने, उस जगह के उत्ते एंटर जन्नतुल बकी एंटर होंदे सज्जे पासे, उत्थे इन्हां दा कब्रां ने। और बस सैयदना बाकर आ गए पंजवें इमाम। लकब बाकर का नाम मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली हैं। सैयदना अबू बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर और उनके बेटे सैयदना कासम की बेटी उम्मे फरवा से आपका निकाह हुआ। सैयदना बाकर, हज़रत उम्मे फरवा की वालदा अस्मा बिनत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक है। सैयदना मोहम्मद बाकर का निकाह सैयदना अबू बकर की औलाद से हुआ। लो जी, इतने औलाद के नाम निकाह होंगे पे सिद्दीकी, सिद्दीकी तो की कहते अली वाले इकट्ठे हो रहे हैं, जिनसे सैयदना जाफर सादक पैदा हुए। ताडे मतलब की गल ना हो फिर भी सुनते रहो, समझ नहीं आ रही ना मेरी गल्लां ने, आइए। अच्छा जी, इसलिए यहाँ हसनी हुसैनी सिद्दीकी इकट्ठे हो गए। नंबर 6 हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली अलमरूफ इमाम जाफ़र सादक। 7वें नंबर पर सैयदना मूसा लकब काज़म। 8वें नंबर पर सैयदना अली रज़ा लकब। 9वें नंबर पर मोहम्मद लकब तकी। 10वें नंबर पर नाम सैयदना अली लकब नकी। 11वें नंबर पर हसन अस्करी, क्योंकि महल्ले अस्कर में पैदा होते इसलिए अस्करी कहा जाता था। 12वें जो हैं वो इमाम हले आए नहीं, उन्होंने आ गए ने। वो कहते हैं इमाम आया सी तो गार च सामरा की गार च गायब हो गया, वो बस इमाम गैबत में है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ देखता पिया जिवें अल्लाह देखता ना, लेकिन नज़र नहीं आता। यह उन्हों का इमाम है, बस उन्हों का की किया जा सकता। आगे चलते हैं। सैयदना अली और सैयदा फातिमा की बेटियां दो, सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम। माँ सैयदा मासूम है, धियाँ मासूम नहीं जाएगी। तो गल समझ आई है। दो बेटे मासूम करार देते हैं, दो बेटियां मासूम नहीं करार देती। यह उन्होंने फार्मूला मैंने समझ नहीं आया। सैयदना ज़ैनब बिनत अली हजूर के चाचा अबू तालब, उनके बेटे सैयदना जाफ़र तैयार। सैयदना जाफ़र के बेटे सैयदना अब्दुल्ला से सैयदना ज़ैनब बिनत अली का निकाह हुआ, जिनसे दो बच्चे हज़रत औन और मोहम्मद पैदा हुए, जो करबला में शहीद हो गए। और दीगर 3 अब्दुल्ला, अली और उम्मे कुलसूम है। तारीख कहती है कि सैयदना ज़ैनब को सैयदना अब्दुल्ला ने कहा तू करबला नहीं जाना, और चली गई, उन्होंने तलाक देती। हज़रत ज़ैनब को तलाक अब्दुल्ला ने इसलिए दी थी कि तू मनी गल नहीं मनी, तो तलाक। इसीलिए सैयदा उम्मे कुलसूम बिनत अली, इनका पहला निकाह सैयदना उमर फ़ारूक से हुआ, जिनसे दो बच्चे हज़रत ज़ैद और लड़की फातिमा पैदा हुए। सैयदना उमर फ़ारूक की वफ़ात के बाद सैयदना उम्मे कुलसूम का निकाह सैयदना जाफ़र तैयार के बेटे औन। सैयदना औन की वफ़ात के बाद उनके भाई सैयदना मोहम्मद, उनकी वफ़ात के बाद उनके भाई अब्दुल्ला, जिनसे पहले हज़रत ज़ैनब का अली की बेटी का ही हुआ था, जिन तलाक देती थी। तलाक देती थी, उन्हें भैन का निकाह इन्होंने हो गया। 4 बंदे हंडाए ने औरत ने, सैयदा उम्मे कुलसूम ने 4 बंदे हंडाए। और आप एवं मैं पंजाबी समझा रहा, और इन्हों की जी ना यह अपनी सस के बारे कहती थी, मेरी सस बड़ी चंगी, क्योंकि अब्दुल्ला ने मेरा निकाह होया वो भी गया, मोहम्मद होया वो भी निकाह गया, बाद चो जाके इस तरह होया। तो 3 पुत्र जोड़े ने वो मेरे नाल शादी तो बाद मरे ने। मेरी सस ने एक गल नहीं की। साढ़े इत्थे होइए तो की होएगा, खा गई, मेरे सारे पुत्र खा गई। वो कहते उन्हें गल ही नहीं की। ठीक है जी, ये भी याद रखने वाला है। सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र जो सैयदा उम्मे कुलसूम बिनत अली और सैयदा ज़ैनब बिन अली के शोहर थे, उनका एक निकाह लैला बिनत मसूद से हुआ, जिनसे 2 बेटियां उम्मे मोहम्मद और उम्मे अबीहा पैदा हुई। उम्मे मोहम्मद का निकाह यजीद से हुआ। यजीद जो करबला वाला ना, ਉਹਦਾ निकाह होया सी हज़रत जाफ़र तैयार हज़रत अली का भरा ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ हज़रत ज़ैद का निकाह, हज़रत यजीद का यजीद का निकाह होया सी। रिश्तेदारियां जे अली के रिश्तेदार ने, और भैड़ा कहने वाले कौन ने भी समझ लो। तुम दसे अहले बैत के रबादे में हरामजादे भैड़े हो जे। और सैयदना अली की दोनों बेटियां उम्मे कुलसूम और ज़ैनब का मज़ार दमिश्क शाम में है। और क्यों है? रही हैं यजीद के कोल, सारी जिंदगी यजीद को ही रही, उत्थे फौत हुई, उन्होंने दफनाया। हुण तारीख किन्नी को गलत है कि समझ नहीं आती।
अगर समझ आइए तो ऐसी सीधे ना होइए। तारीख से लड़ना नहीं जे, लड़ना जे तो कुरान सुन्नत से लड़ना जे। मैं तुहानूं कितनी कहानियां सुनातियां। मस्जिद नबी किहड़े किहड़े नाम लिखे ने तुहानूं दस दिता। रियाजुल जन्नत जाना तो की करना है तुहानूं दस दिता। हज़रत अली दे किन्ने पुत्र ते किन्नियां शादियां होईयां दस्सिया। हज़रत अली दे बेटियां दे निकाह किन्हां नाल होए दस्सिया। रिकॉर्ड भी होएगा ना ताकि पता तुहानूं लग जाए कि यार बार बार सुनना भी कि असी सही हाँ, अभी अहले सुन्नत सही हाँ, असी कमज़ोर इस मारे असी अल्लाह नाल लामहदूद मुहब्बत नहीं करते। रब नाल रुक रुक के मुहब्बत करते हैं ना, कभी इरादा अच्छा वक्त आएगा दाढ़ी रख लाँगे, अच्छा पढ़ लाँगे नमाज़ा, असी ना रुक रुक के मुहब्बत करते हैं ना। उस रब नाल लामहदूद मुहब्बत करनी है, फिक्र नहीं करनी, डरना नहीं, क्योंकि वो लामहदूद रब जिहड़ा ना वो तुहाडी हद वधा देगा। तो अगर अपनी हद तो निकलना दे तो फिर लामहदूद ना मुहब्बत करो, इश्क करो, प्यार करो, ताकि तुसी इन्ने मजबूत होइओ कि उहदा मुहब्बत का असर महसूस करो। तुहाडे चेहरिਆਂ ते रौनक होए, रोशनी होए, उहदा नाम सुन के तुहानूं सुकून मिले, उहदा नाम लैके उहदा जिक्र करके तुहाडे दिल ठंडक पैदा हो, तुहाडी रूह नूं सुकून मिले। मुहब्बत करनी है ना, पिछे थोड़ी हटना कि डर जाइए घबराइए। क्यों बताओ, घबराना तो नहीं ना, काम आगे बढ़ाते रहना चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला में समझता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब इतना लतीफ़। आमीन बिरहमतिका या रहमान।